जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष अचला सप्तमी भानु सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। आज रथ सप्तमी का दिन है। आज आपको अवश्य ही सुननी चाहिए रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और रवि भास्कर सप्तमी की व्रत कथा। इस कथा के बिना यह दिन अधूरा है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है। यूं तो आपने अनेकों छोटी छोटी प्रचलित कथाएं सुनी होंगी अचला सप्तमी की, परंतु वो वास्तविक कथाएं नहीं हैं। वास्तविक कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है वह मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो स्वयं महादेव जी के द्वारा कुमार कार्तिकेय को सुनाई गई है। आइए भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए ये कथा सुनेंगे। आपसे निवेदन है कि ये रथ सप्तमी अचला सप्तमी की पावन पुण्यदायी कथा है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त करने के लिए, स्थिर धन निरोगी काया प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम भास्कराय नमः। भगवान भास्कर का यह मंत्र जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारियां, सभी वीडियो सीधे मोबाइल पर आते रहेंगे। बहुत सी ऐसी जानकारियां होती हैं जो उस व्रत से संबंधित होती हैं, वो हम केवल व्हाट्सएप पर ही भेजते हैं, वो भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा भेजते हैं। उसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको जोड़ देंगे और उसके बाद आप सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए आप कथा आरंभ करते हैं। आज जो विशेष पूजा विधि थी मैंने आपको बताई थी, किस प्रकार से भगवान भास्कर को आज अर्घ्य देना है वह भी मैंने बताया था। आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लिए अपलोड किया गया है, उसका श्रवण अवश्य कीजिएगा। अब हम सुनते हैं भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव की रवि शुक्ल सप्तमी व्रत कथा महिमा महात्म्य। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं कि कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। उसी समय उनके पुत्र स्कंदन ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हे पिताश्री, मैं आपसे सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव के व्रत और परम कल्याणकारी शुक्ल पक्ष सप्तमी, रविवार शुक्ल पक्ष सप्तमी व्रत का फल सुनना चाहता हूँ। इसका यथार्थ फल है, जो इसकी यथार्थ कथा है वह श्रवण कराइए। तब महादेव जी ने कहा, बेटा, इस दिन मनुष्य को व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य देना चाहिए और रात को हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। यह व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति हो तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें, लाल कमल पर विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके
जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप और दीप के पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना चाहिए। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ शुक्ला सप्तमी का व्रत करता है उसे विधि विधान से पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे कार्तिकेय, भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। कि सूर्य भगवान एक हैं, फिर भी वो अनेकों रूप धारण करके हर एक माह में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र नाम से, पौष मास में सनातन, विष्णु और माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती और भाद्रपद में यम, आश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दैदीप्यमान है। जो इन भगवान भास्कर के 12 नामों का उच्चारण करता है और विधि पूर्वक उनका पूजन करता है, भगवान भास्कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। व्यास जी महाराज के द्वारा इसकी उत्तम कथा कही गई है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। उन्होंने बहुत तपस्याएं की थी, अनेकों व्रत किए थे और प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन भी करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है कि उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। कहते हैं इतने धर्मात्मा राजा थे और चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। इतने धर्मात्मा होते हुए भी उनके हाथ पर एक बार कोढ़ हो गया, सफेद कुष्ठ जो होता है, श्वेत कुष्ठ। वैद्यों ने बहुत उपचार किया लेकिन कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ और थोड़े समय बाद वह स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा कि विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। राजा ने कहा कि भाई ये बड़ा निंदा का कार्य है और एक निंदित बीमारी है। जिसको कुष्ठ हो जाए वह पापी ही माना जाता है और इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि अपने शरीर का त्याग कर दूं। अब मैं जीना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि अपने शरीर को ऐसे क्षेत्र में त्यागूं जो पुण्य क्षेत्र हो, जहां पर शरीर त्यागने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसे किसी तीर्थ में, ऐसे किसी स्थान में जाके मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। तब एक ब्राह्मण बोला, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और सूर्य सप्तमी का व्रत कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? तब ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। उनको जो प्रिय व्रत हैं वह व्रत कीजिए। उनमें से श्रेष्ठ व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आता है और वह यदि रविवारी हो तो उससे उत्तम कुछ होता नहीं। इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य की उपासना और उनका व्रत कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकेंगे। कहते हैं कि इससे आपकी जो बीमारी है
ये भी ठीक हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपके सभी संकटों का नाश हो जाएगा। और जब आप इस संसार को त्याग कर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह व्रत आपके कल्याण का है। इससे धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, निरोगी काया होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ कर दी। अब वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देव को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्र चित्त होकर अनुष्ठान किया। और विशेष रूप से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर सूर्य देव की आराधना करके उन्होंने व्रत के नियमों का पालन किया तथा पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर जब माघ शुक्ला सप्तमी पुनः आई तो उसके व्रत को पूर्ण करने के साथ साथ ही राजा का वह रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देव का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। तभी राजा ने, क्योंकि पूरे राज्य पर नियंत्रण था, पूरी दुनिया पर नियंत्रण था, यह निर्णय किया कि अब सभी लोग प्रतिदिन प्रभात काल में सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे, सूर्य देवता का पूजन करेंगे तथा सूर्य देवता का व्रत रखा करेंगे। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। यों कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। जिसने उनके राज्य में भगवान सूर्य की आराधना की, भगवान सूर्य का यह व्रत किया, उनके जप किए, उन सभी का कल्याण हुआ और वो सब सूर्य देवता के धाम को चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है, इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। और जो मनुष्य संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास जी के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसको श्रवण करने वाले को अभिष्ट फल अर्थात जो उसकी मन की इच्छा होती है वह मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये है प्रमुख कथा जो पुराण में वर्णित है। इसके अतिरिक्त जो कथा आप सुनते होंगे, एक बड़ी छोटी सी कथा है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से संबंधित, वह भी मैं आपके लिए सुना देता हूँ, जिससे कि आपके मन में ये ना रहे कि पंडित जी बहुत सारे चैनल पर तो वो कथा सुनाई जा रही थी या इतने समय से हम वो कथा सुन रहे थे। देखिए, मैं अपने चैनल पर सुनाता हूँ कौन सी, जो पुराणों में वर्णित कथाएं होती हैं, पर जो समाज में प्रचलित हैं मैं उससे भी मुंह नहीं मोड़ सकता। इसीलिए मैं आपके लिए वह सूक्ष्म कथा भी लाया हूँ जो समाज में इन दिनों इस व्रत के रूप में प्रचलित है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को
अपने शारीरिक बल पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट थे, तंदुरुस्त थे और बड़े बलशाली थे। तो इस कारण से उन्हें अभिमान हो गया। समय व्यतीत हुआ। एक बार ऋषि दुर्वासा, जो भगवान के बड़े भक्त थे और सदा तपस्या में लीन रहते थे, बड़ी तपस्या पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी पधारे। अब क्योंकि वो सदा तप करते रहते थे और उस समय एक बड़ी लंबी आराधना करके बड़ा लंबा तप करके आ रहे थे, बहुत अधिक दिनों तक उन्होंने तप किया था और अन्न खाने पीने का त्याग कर दिया था। अब बहुत अधिक समय तक कुछ भी ना खा पी पाने के कारण उनका शरीर जो है बहुत ही जर्जर दिखाई देता था, बहुत ही दुर्बल प्रतीत होता था। जब वो महल में पधारे तो भगवान कृष्ण के अभिमानी पुत्र शांब ने उनको देखा, और जैसे ही शांब ने उनको देखा तो उनका आदर सत्कार करने के स्थान पर उनको प्रणाम करके उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया, क्योंकि अभिमान किसी का भी अच्छा नहीं होता, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण का पुत्र ही क्यों ना हो। दुर्वासा बड़े क्रोधित ऋषि थे। जब उन्होंने अपना अपमान होता देखा तो ऋषि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने शांब को उसकी दृष्टता को देखते हुए शांब को श्राप दिया कि तुझे कुष्ठ हो जाएगा। जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया, श्राप के प्रभाव से उसी समय शांब को कुष्ठ नामक रोग फूट आया। जैसे ही शांब को कुष्ठ हुआ, वह कुष्ठ के पीड़ा से, कुष्ठ के दर्द से कराहने लगा, परेशान होने लगा, चिल्लाने लगा। शांब की यह स्थिति भगवान श्री कृष्ण से देखी नहीं गई। अब भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानने वाले थे, अतः शांब को उन्होंने उपाय के रूप में भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा कि हे शांब, भगवान सूर्य की उपासना करो और उनके माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत करके विशेष पूजन करो, क्योंकि वो ही निरोगी काया देने वाले हैं। तो पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। उसने सूर्यदेव की आराधना की, यह सप्तमी का व्रत किया और उसकी पूर्णता पर उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसीलिए जो श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है, मनुष्य रोग से मुक्त भी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य फल भी यह एक दिन प्रदान कर देता है। अतः मनुष्य को यह रथ सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी का व्रत अवश्य करना चाहिए तथा भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य की स्तुति करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, भगवान सूर्य के इस व्रत को करता है, भगवान सूर्य की कृपा से उसके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। इसी के साथ यह रथ सप्तमी की व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, ये कथा वास्तव में उसी कथा में से निकली है। बाकी मुख्य कथा जो थी मैंने आपको आरंभ में श्रवण कराई। कथा आदि सुनने के बाद भगवान सूर्य को जल आदि दीजिएगा। आज के दिन जितना हो सके आप सदकर्म कीजिएगा और पितरों को तर्पण अवश्य कीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा और गीता का 7वां अध्याय सुनते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। मैंने अध्याय भी अपलोड किया है, उसमें विधि बताई है कैसे उसको सुनना है, कैसे पितरों को उसका पुण्य अर्पित करना है और कैसे आप इस तिथि का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आज जितने सत्कर्म करेंगे उतना कल्याण होगा। यदि कथा की दक्षिणा के निमित्त कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, हमें भेजना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। भगवान भास्कर सबका कल्याण करें। जय सूर्यदेव।